गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये जो लेक्चर है क्लास 10 साइंस के लिए है। क्लास 10 साइंस में हम लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट कर दी है और हमारा जो पहला चैप्टर था वो बायोलॉजी का वो था लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में हमने सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रिशन के बेस पर जो ऑर्गेनिम्स थे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ऑटोट्रोप्स और हेट्रोट्रोप्स। ठीक है, न्यूट्रिशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिम्स अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं उसको कहा गया था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और जिसमें ऑर्गेनिम्स अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिम्स पर डिपेंड करते हैं, इस प्रकार के न्यूट्रिशन को कहा गया था हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिम्स को कहा गया था हेट्रोट्रोप्स। ये बात हो चुकी थी बेटा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिम अपना खाना खुद तैयार करते हैं उसको कहा जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक, जिस न्यूट्रिशन में या जिस टाइप के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिम्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं उसे कहा गया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मैं कल भी डिस्कस किया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जब ऑर्गेनिम्स सनलाइट या लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके अपना फूड बनाते हैं तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को कहा गया था फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिम्स को कहा गया था फोटो ऑटोट्रोप्स। क्लियर बात है। और जब ऑर्गेनिम्स मिनरल्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड बनाते हैं, ठीक है, ऐसे न्यूट्रिशन को कहा गया था कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसके एग्जाम्पल थे आपके सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। क्लियर बात है। तो आज हम पढ़ते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिस न्यूट्रिशन में प्लांट्स अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में खुद तैयार करते हैं उसको कहा गया फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? वो प्रोसेस जिसमें फोटो ऑटोट्रोप्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर है। यानी कि और आपको फोटो ऑटोट्रोप्स कौन करते हैं? फोटो ऑटोट्रोप्स करते हैं ग्रीन प्लांट्स और एल्गी जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? वह प्रोसेस जिसमें फोटो ऑटोट्रोप्स क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से अपना खाना खुद तैयार करते हैं उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। क्लियर बात है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? तो बेटा देखिएगा, यहाँ सुनिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद तैयार करते हैं। फोटो ऑटोट्रोपिक जब अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में खुद तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स एल्गी अपना खाना सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खुद तैयार करते हैं उसे कहा गया फोटोसिंथेसिस। तो ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए, CO2 चाहिए। यानी कि देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर द फोटो ऑटोट्रोप्स। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। सनलाइट कहाँ से मिलती है? सन से। क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स के अंदर सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लियर बात है। CO2 को कहाँ से लेते हैं? CO2 जो होती है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। जो लीव होती है उनमें टीनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा गया। स्टोमेटा के थ्रू वे डिफ्यूजन से CO2 को एटमॉस्फेयर से लेते हैं। वाटर कहाँ से लेते हैं? अपना जो प्लांट्स की रूट्स होती है वे सोयल से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो सनलाइट सन से मिलेगी। क्लोरोफिल प्लांट की सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। वाटर प्लांट सोयल से एब्जॉर्ब करेंगे रूट्स के थ्रू। CO2 स्टोमेटा से डिफ्यूज होगी प्लांट के अंदर। कौन सी CO2? एटमॉस्फेरिक CO2। क्लियर बात है।
केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जब 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्ट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो आपका ग्लूकोज और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स make their own food with the help of CO2, H2O and in the presence of sunlight and chlorophyll। आई बात समझ में? वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना खुद तैयार करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी कि द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लेकिन बच्चों फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है? जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, केवल वही कर सकता है जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और यूजुअली कब होता है? ड्यूरिंग द डे टाइम, बिकॉज सनलाइट डे टाइम में ही होती है हमारे पास। क्लियर है? लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है कि जो रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। कुछ प्लांट ऐसे जो रात के समय फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्लियर बात है? जैसे आपका पीपल का पेड़ ही है, वो रात के समय भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्लियर बात है? अब तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? आउटर टॉपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद तैयार करते हैं। फोटोटोपिक, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस जिसमें फोटोटोट्रोप्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस। रिक्वायरमेंट सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड CO2। केमिकल इक्वेशन 6 molecules of CO2 react with 6 molecules of water, 6 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll to make glucose and 6 molecules of oxygen। तो दिस इज ग्लूकोज। ये क्या है बच्चों? ग्लूकोज। यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो फूड मटेरियल बनता है वो होता है ग्लूकोज। क्लियर बात? अब बात आते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या काम है? एक्चुअल में क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्लियर है? या आप ये कह सकते हो कि CO2 और H2O को, CO2 और H2O को आपस में कंबाइन होने के लिए लाइट एनर्जी चाहिए, और उस लाइट एनर्जी को केवल क्लोरोफिल ही एब्जॉर्ब कर सकता है। क्लियर बात है? तो व्हाट इज द रोल ऑफ द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल इज रेस्पॉन्सिबल टू एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी बाय व्हिच CO2 and H2O molecules react together to form glucose and oxygen। तो इसका मतलब CO2 और H2O को कंबाइन के लिए जो लाइट एनर्जी चाहिए, उस लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। इन द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस। क्लियर बात है? अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो CO2 और H2O आपस में रिएक्शन करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। क्लियर बात है? तो फोटोसिंथेसिस में आपको ये भी याद रखना कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है, यानी कि जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की थी वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ग्लूकोज बनता है इनमें स्टोर हो जाती है। क्लियर बात है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। स्टोमेटा में अभी जिक्र क्या, स्टोमेटा क्या होता है बेटा? स्टोमेटा पत्तियों के अंदर, लीव्स के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के समय CO2, एटमॉस्फेरिक CO2 स्टोमेटा से ही एंटर करके प्लांट के अंदर जाती है, और जो ऑक्सीजन बनती है वो डिफ्यूजन से उन स्टोमेटा के थ्रू ही एटमॉस्फेयर में आती है। क्लियर बात है? तो स्टोमेटा क्या हुई? पत्तियों में छोटे छोटे जो छेद होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा एक छेद है जो कि 2 गार्ड सेल्स हैं या 2 किडनी शेप्ड सेल्स है जब वह रहता है, उन किडनी शेप्ड सेल को कहा जाता है या बीन शेप्ड सेल को कहा जाता है गार्ड सेल। क्लियर है?
तो एक्चुअल में स्टोमेटा एक छेद है जो बहुत छोटा छेद है जो दो स्पेशल बीन शेप्ड सेल से घिरा हुआ रहता है जिनको कहा जाता है गार्ड सेल। आपको एक चीज़ और बता दो बेटा, ये भी याद रखिएगा कि गार्ड सेल में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब बेटा ये जो स्टोमेटा होता है ये कभी खुलता रहता है कभी बंद हो जाता है, तो ये कब ओपन होता है कब क्लोज होता है जरा उसे समझिएगा। जब गार्ड सेल के अंदर पानी आ जाता है, पानी भर जाता है, तो वे स्वेलिंग कर जाती है, फूल जाती है, और फूलने से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो स्टोमेटा ओपन कब होता है? जब गार्ड सेल स्वेलिंग कर जाती है, फूल जाती है। फूलती किसकी वजह से है? उसके अंदर पानी चला जाता है। क्लियर बात है। फिर स्टोमेटा बंद कैसे होता है? जब गार्ड सेल श्रिंक कर जाती है, श्रिंक का मतलब है पिचकना, पिचक जाती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, यानी कि वो छेद बंद हो जाता है। तो गार्ड सेल के फूलने से, स्वेलिंग से स्टोमेटा ओपन होता है, और गार्ड सेल के श्रिंकेज से या श्रिंकिंग से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। क्लियर बात है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? ठीक है, अब हम आप लोगों को बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। जो प्लांट्स होते हैं बेटा, उनमें फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है जो कि उनका फूड मटेरियल है, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बनता रहता है वो प्लांट्स में स्टार्च में कन्वर्ट होता रहता है और लीव्स में स्टोर होता रहता है। तो फोटोसिंथेसिस के समय जो ग्लूकोज बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ग्लूकोज बनता है वो यूटिलाइज होता रहता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है लीव्स के अंदर वो किस में कन्वर्ट होता रहता है बेटा? स्टार्च में। तो स्टार्च को रिजर्व फूड मटेरियल कहा गया प्लांट्स के केस में। तो जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है वो प्लांट की लीव्स में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए स्टार्च को रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स कहा गया है। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि आपको कैसे पता चला कि भाई जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है वो प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है, तो हम बताते हैं एक्चुअल में एक आयोडीन सॉल्यूशन होता है। आयोडीन सॉल्यूशन इज ए केमिकल, और जब ये स्टार्च के ऊपर डाला जाता है तो एक ब्लैकिश ब्लू कलर बनता है, ब्लैकिश ब्लू कलर बनता है। तो अगर आयोडीन किसी के साथ ब्लैकिश ब्लू कलर देता है तो इसका मतलब वो क्या होता है? स्टार्च। तो बेटा हम क्या करते हैं, प्लांट की लीव्स लेते हैं, लीव्स को अल्कोहल के साथ बॉईल करते हैं। उसके साथ बॉईल करने से क्या होता है, जो लीव्स के अंदर कलरिंग मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है। तो जब कलरिंग मटेरियल रिमूव हो जाता है उस पत्ती को निकाल लेते हैं, उस लीफ को निकाल लेते हैं, उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही उसका ब्लैकिश ब्लू कलर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? उसमें स्टार्च है, और वो स्टार्च कहाँ से आया? वो ग्लूकोज से, ग्लूकोज कन्वर्ट होकर स्टार्च बना। ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या है? स्टार्च। कहाँ से आता है? ग्लूकोज कन्वर्ट होकर स्टार्च में बदल जाता है। पहचान किससे करते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन की। कैसे होती है? क्योंकि स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लैकिश ब्लू कलर देता है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। ठीक है।